हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मेरे भाई हम और आप चलने वाले हैं उस एक्सप्रेसवे पे जो कि मेरा सबसे फेवरेट है, और वो क्यों है वो तो इस वीडियो में बताऊंगा ही। और उस एक्सप्रेसवे को बोलते हैं नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। तो चलो आज उसी एक्सप्रेसवे पे चलते हैं। ये है फिल्म सिटी। ये फिल्म सिटी नया वाला जो फिल्म सिटी बनाया जाएगा जेवर एयरपोर्ट के आसपास, वो वाला नहीं, ये पहले से बना हुआ है। इस पे ज़्यादातर आपको जो मीडिया हाउसेस है ना, उनका ऑफिसेस देखने को मिलता है। इसका 2 गेट है, एक तो यहाँ से है फिल्म सिटी का, ये लेफ़्ट देख रहे हो, और यहाँ पे सारे न्यूज़ चैनल जितने भी है ना, उन सभी के ऑफिसेस मिल जाएंगे आपको, जितने भी आप जानते हो भाई। हाँ, और ये जो रोड है ये है नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। और सच बताऊं तो इस पे एक और चीज़ दिखाता हूं, यहाँ पर आपको नया स्ट्रीट लाइट भी दिखेगा जो कि इंस्टॉल किया जा रहा है। अब ये स्ट्रीट लाइट जो अभी के स्ट्रीट लाइट आप देखते हो उससे थोड़ा अलग है, और अलग इसलिए है क्योंकि इसमें ऑलरेडी ना प्री इंस्टॉल्ड ट्राई कलर के LED आते हैं। तो इससे क्या ना, स्ट्रीट लाइट के ऊपर आपको LED लाइट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बने बनाए कंपनी से ही आते हैं। तो रात के वक्त जब ये जलेंगे तो कुछ ऐसा आपको नज़र आएगा ट्राई कलर का। पुराना जो मेथड है ना, जिसमें स्ट्रीट लाइट के ऊपर ये LED लाइट लगा देते हैं जिससे कि वो ट्राई कलर का जलता है, वो अब पुराना हो चुका है। और उत्तर प्रदेश में आपको ये नए वाले स्ट्रीट लाइट, और ख़ासकर नोएडा के आसपास, तो आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। दिन में कुछ ऐसा दिखता है और रात के वक्त कुछ ऐसा। और ये है नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। ये मेरा सबसे फेवरेट एक्सप्रेसवे है दोस्तों, और आपका भी हो सकता है, आई नो, क्योंकि इस पे इतनी ग्रीनरी है ना। और ग्रीनरी इसलिए इतनी ज़्यादा है क्योंकि इसकी मेंटेनेंस अच्छी की गई है। चाहे इसके मेन कैरेजवे पे जिस पे मैं ड्राइव कर रहा हूँ, या इसका सर्विस रोड पे ड्राइव करो आप, मतलब दिल खुश हो जाता है इस पर ड्राइव करके। वैसे इसको यूज़ करते हुए मैं आगे जाने वाला हूँ यमुना एक्सप्रेसवे तक। और यमुना एक्सप्रेसवे अगर आप जाते हो तो आपको इस नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे ड्राइव करते हुए फिर आपको जाना पड़ता है। इसकी एक खासियत तो मैंने आपको बता दिया कि दोस्तों यहाँ पर बहुत सारा आपको ग्रीनरी देखने को मिलेगा, पेड़ पौधे देखने को मिलेगा, क्योंकि अच्छी मेंटेनेंस की गई है। यहाँ पर एक्सप्रेसवे ये रहा सामने, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। इसके सामने आपको नज़ारे भी अच्छे देखने को मिलते हैं। ये जो देख रहे हो ये सुपरटेक की बिल्डिंग है, सुपरनोवा इसको बोलते हैं, और इस वक्त पे सबसे ऊंची बिल्डिंग है ये। जी हाँ, और आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा सामने देखोगे तो ये एक नया पूरा गार्डन क्रिएट किया है। इसमें नए नए पेड़ आपको दिखेंगे, और अच्छा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लैंडस्केप देखने को मिलता है। और साथ ही साथ सामने देखोगे तो ये है बनारस का घाट। ये देख रहे हो, ये यहाँ पर अभी कुछ वक्त पहले इंस्टॉल हुआ है। रात के वक्त और भी अच्छा लगता है क्योंकि इसमें लाइटिंग ऑन हो जाती है रात के वक्त, तो और प्यारा लगता है ये। और वैसे भी और भी काम यहाँ पर किया जा रहा है। और वैसे देखोगे तो ये जो पेड़ हैं इन सभी को पेंट कर दिया जा चुका है। वैसे आपको पता ही है कि दिल्ली में इस वक्त पे G20 का सम्मेलन होने वाला है, तो इसमें थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन का काम ऐड किया गया। मैं ये नहीं बोलूँगा कि 100% नया काम किया गया है, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे पे जब भी आप आओगे ना, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे, तो ऑलरेडी आपको दिखेगा कि ये जो ब्यूटिफिकेशन का काम है यहाँ पर, या जो मेंटेनेंस का काम है, वो आपको अच्छा लगे, वो आपको दिखेगा कि जो कि किया हुआ है। ऐसा नहीं कि ये अभी किए, बस थोड़े बदलाव मेरे को देखने को मिल रहे हैं। जैसे ये पेंट किए हैं, ये नए किए हैं, ये प्लांट पे जितने भी पेंट किए हैं, और कुछ प्लांट इस पर नए लगाए हैं। जैसे ये वाले जो देख रहे हो ना, ये नए प्लांट लगाए हैं। और साथ ही साथ इस वक्त पे आपको टीम भी दिख जाएगी जो कि देखो ये वाटरिंग का काम कर रहे हैं, नए फ्लावर्स भी लगाए हैं। और साथ ही साथ ये जितने भी, ये देख रहे हो, ये ग्रिल देख रहे हो ना आयरन का, ये जो ग्रिल देख रहे हो आप, ये जो लगाया है, इसको भी पेंट किया है वाइट एंड गोल्डन कलर से। और एक और जो सबसे ख़ास बात है ना इस एक्सप्रेसवे पे, वो आपको देखने को मिलेगा और दिखाता भी हूँ, वो है
यहाँ पर इस एक्सप्रेसवे पे हर कुछ किलोमीटर पे आपको टॉयलेट की फैसिलिटी मिलेगी। और इस पे टॉयलेट में भी अगर आप देखोगे तो महिलाओं के लिए अलग से बनाया गया है। इसी वजह से ये वाला जो देख रहे हो ना पिंक टॉयलेट, ये महिलाओं के लिए है सिर्फ और सिर्फ। ये इस एक्सप्रेसवे की सबसे खास बात मुझे लगती है कि यहाँ पर ये जो टॉयलेट की फैसिलिटी दी है ना मेरे भाई, ये ज़रूरत है आज के वक्त में, और ये हर एक्सप्रेसवे पे होना चाहिए। और वैसे भी एनसीआर में यही एक एक्सप्रेसवे है जिसपे आपको इतने सारे वॉशरूम की फैसिलिटी देखने को मिलती है। और वैसे इस जगह पर अगर नज़ारा देखो कमाल का है ना। ये देखो नोएडा अथॉरिटी ने यहाँ पर कमाल का काम किया भी है। चलो इसे आगे लेकर चलता हूँ क्योंकि हमें और आपको यमुना एक्सप्रेसवे तक चलना है और ड्राइव करके देखना है कि और क्या कुछ देखने को मिलता है इस नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे। ये गमले देख लो कितने बड़े बड़े हैं, नोएडा लिखा हुआ है इस पर। तो ये देखो जैसा मैंने आपसे कहा बहुत सारे टॉयलेट की फैसिलिटी आपको मिलती है, ये रहा, और ये पूरी तरीके से फ्री है और अच्छा मेंटेन करके रखते हैं इसको। और वैसे सिर्फ इस नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे ही नहीं, आपको नोएडा में ग्रेटर नोएडा में हर कुछ किलोमीटर पे आपको दिख जाएगा। और ये यहाँ पर देखो बस स्टैंड है, इस पर लिखा भी हुआ है नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, बस शेल्टर नंबर 4 है ये। और ये है नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। नोएडा से मैं ग्रेटर नोएडा की तरफ जा रहा हूँ और ग्रेटर नोएडा होते हुए फिर मैं इंटर कर जाऊँगा आगरा एक्सप्रेसवे पे। और वैसे भी और कंस्ट्रक्शन का काम इस पर कर रहे हैं, देख रहे हो ये वॉल बना रहे हैं अभी राइट हैंड साइड में, तो और भी ब्यूटिफिकेशन का काम इस पर चल रहा है। ऐसा नहीं कि समाप्त हो गया है, आने वाले कुछ दिनों में आपको और भी इस पर नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन फ़िलहाल जो मैं ग्रीनरी की बात कर रहा था ना कि इस पर बहुत सारी आपको ग्रीनरी देखने को मिलेगी, तो ये कई सालों का अथक प्रयास है, कई सालों का अथक मेहनत है जिसकी वजह से ये संभव हो पाया है कि यहाँ पर इतनी सारी ग्रीनरी है और इनको मेंटेन करके रखा गया है, तभी आपको ये देखने को मिलता भी है। मतलब पिछले 5-6 सालों में अच्छी खासी इस पर मेहनत की है, क्योंकि ऐसे ही सिर्फ प्लांट लगा देना बड़ी बात नहीं है, वो तो आसान बात है। प्लांट को मेंटेन करके रखना, उसको बचा के रखना, वो बड़ी बात है। और वो आपको यहाँ पर दिखेगा कि बखूबी किया है यहाँ पर नोएडा अथॉरिटी ने कि इस जगह पर जितने भी पेड़ हैं उन सभी को जीवित रखा है। इसका सर्विस रोड दिखाऊंगा तो सर्विस रोड पे तो और भी पेड़ है भाई, उस पे तो आपको बहुत ही कम सनलाइट आएगी। इसके जस्ट बाजू में ही है सर्विस रोड, यहाँ पे लेफ्ट में, उस पर अगर आप ड्राइव करोगे बहुत ही कम आपको आएगा सनलाइट आपकी गाड़ियों पे, और इससे आपको भी ड्राइव करने में मज़ा आएगा। और एक फ़ायदा ये भी हो जाता है कि आपकी गाड़ी भी उतनी हीट नहीं होती है ना। आने वाले वक्त में और भी एक्सप्रेसवे पे ये देखने को मिलेंगे, और मेरा सबसे ज़्यादा इंतज़ार उस एक्सप्रेसवे पे है जब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे आज से 10 साल बाद ड्राइव करूँगा, और तब उस पर जब ये पेड़ बड़े हो जाएंगे जो लगाए गए हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे, तो अच्छा लगेगा वो भी, क्योंकि उस पर भी मुझे यकीन है कि वो बहुत खूबसूरत नज़ारा होने वाला है उस पर जब पूरी तरीके से ग्रीनरी होगी। तो अब आप पूछोगे कि भाई इस पे स्पीड लिमिट कितना है, तो इस पे कार के लिए स्पीड लिमिट्स है 100 किलोमीटर प्रति घंटे का, और मैं फ़िलहाल अभी तो 70 पे ड्राइव कर रहा हूँ। इस एक्सप्रेसवे पे मैं जो ड्राइव कर रहा हूँ भाई, तो ये कुछ वक्त पहले ही इसका भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम हुआ है, जिसकी वजह से आपको दिख भी रहा होगा कि इस पर कितना अच्छा ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपका होने वाला है, क्योंकि मेंटेन करके रखा है भाई इसको, ये बात तो माननी पड़ेगी। और जब आप ग्रेटर नोएडा में एंटर करोगे ना, तो देखना वहाँ पे बहुत कमाल का एक गेट लगा रखा है, जिसको देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। चलो दिखाता हूँ। ये बिल्डिंग देखो,
नई बनी है। इसके अंदर आई थिंक पेटीएम भी ऑफिस था आई बिलीव। तो बीच वाला जो लेन है ये है कार के लिए, राइट वाला जो है मेरे ये है ओवरटेक करने के लिए, और लेफ्ट वाला है बस के लिए। ये हमेशा आप याद रखना। अगर आपको ओवरटेक किसी को करना है, अब आप पूछोगे कि ओवरटेक क्यों करें, तो ओवरटेक इसलिए आपको करना होगा कि मान लो इस पर स्पीड लिमिट है 100 का और आपको कहीं आगे जाना है और कोई ड्राइव कर रहा हो मारो 30-40 का, तो फिर आपको ओवरटेक करके आगे तो जाना ही पड़ेगा। तो राइट लीजिए और फिर आप ओवरटेक करके निकल जाइए, लेफ़्ट से मत कीजिएगा ओवरटेक। लेन हमेशा फॉलो करके चलाइएगा। अगर आप अपनी लिमिट में है, मतलब 70-80 पे भी हो, तो आप इस बीच वाले लेन पे आराम से ड्राइव करो यार, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको ज़्यादा जल्दी होगी वो अपना स्पीड लिमिट फॉलो करके जा सकता है। ऐसा नहीं होता कि स्पीड लिमिट अगर 100 लिखा है तो आप 100 पे ही ड्राइव करो, वो लिमिट होती है। आप उसके आसपास ड्राइव कर सकते हो, मतलब 70, 80, 90 भी चलता है। समझ लो ना, गाड़ी तो आप ही की है ना भाई। यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो कुछ नया इंस्टॉल कर रहे हैं। अभी तो वो पैक है पूरी तरीके से। जब इंस्टॉल हो जाएगा तो अगली बार मैं फिर आपको एक बार और इस एक्सप्रेस पे क्या कुछ नया लगाया जा रहा है, इंस्टॉल किया जा रहा है, उसका आपको दिखाऊंगा अपडेट फॉर श्योर। और वैसे मैं आपको बता दूं तो यहीं पे ना आगे जाओगे तो जो ग्रेटर नोएडा आता है ना, वहाँ पर ये बहुत सारे कॉलेजेस का हब है एक्चुअली वो, ठीक है, जिसको कि नॉलेज पार्क बोलते हैं। वहाँ पर एक मेट्रो स्टेशन भी है जिसके ज़रिए आप उस जगह पर पहुँच सकते हैं, और बहुत सारे कॉलेजेस हैं ऑलरेडी वहाँ पर। और उसी जगह पर ऑटो एक्सपो भी लगता है। पहले ऑटो एक्सपो लगा करता था प्रगति मैदान में, लेकिन बहुत ज़्यादा पब्लिक आने की वजह से जो दिल्ली का रोड था ना वो चौक हो जाता था, स्लो डाउन लग जाता था। तो इसलिए प्रगति मैदान से उसको कर दिया गया यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में, ठीक है, ऑटो एक्सपो को। तो उसके बाद से उतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती, क्योंकि ये जो ग्रेटर नोएडा में जहाँ पर होता है ना ऑटो एक्सपो, ये एरिया बहुत प्लान करके बनाया गया है। तो यहाँ पर स्लो डाउन होता है, लेकिन उतना नहीं होता जितना दिल्ली में होता है, क्योंकि दिल्ली की सड़कें उतनी ज़्यादा लोड लेने के लिए बनी नहीं थी जितने ज़्यादा लोग आ जाते हैं। क्योंकि ऑटो एक्सपो एक ऐसा शो होता है ना जहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं, और आपको भी आना चाहिए अगर आपको कभी मौका मिले तो, क्योंकि भाई उससे ना फ्यूचर दिखता है कि मतलब इंडिया का जो ट्रांसपोर्ट का जो पूरा नेटवर्क है या पूरा जो लॉजिस्टिक सिस्टम है, ये कैसा कुछ होने वाला है। तो आपको इन शॉर्ट बोलो तो फ्यूचर दिख जाता है। जैसे आज जो ये आप बसेस देख रहे हो, राइट, लो फ्लोर वाली जो दिल्ली में चलती है या और भी शहरों में स्टार्ट हो गई है, ये बहुत पहले ही ऑटो एक्सपो में मैंने देख लिया था। तो इसलिए मुझे ऑटो एक्सपो जाना बहुत पसंद है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उसमें आज नहीं दिखाते हैं, उसमें फ्यूचर भी दिखाते हैं कि फ्यूचर में कैसा कुछ ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, देश का ही नहीं दुनिया का। क्योंकि दुनिया की हर कंपनी लगभग जो होती हैं वो आती है इसमें, और फिर वो अपने प्रोडक्ट को दिखाती है। प्रोटोटाइप भी होता है, प्रोटोटाइप की जो कि फ्यूचर में बनाएंगे वो, ऐसा है ना, तो उसका भी एक डेमो होता है। तो आपको भी ऑटो एक्सपो में आने चाहिए, जिससे कि ना आपको बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है। तो जब भी नेक्स्ट टाइम होगा मैं आपको बता दूँगा, या आपको इंटरनेट के माध्यम से पता चल ही जाएगा, तो आप भाई आना ज़रूर। ये बस छोटा सा एडवाइस था भाई। वैसे आज आसमान पूरी तरीके से साफ़ है, इसलिए आपको दृश्य भी बहुत अद्भुत नज़र आ रहा होगा इस जगह का, क्योंकि पोल्यूशन का नामो निशान नहीं है। एक यहाँ पर देखोगे तो ये नया इंस्टॉल किया है, ये देख लो, इंस्टॉल अभी कर ही रहे हैं इनफैक्ट। और ये रात के वक्त अगर इस एक्सप्रेसवे पे ड्राइव करोगे तो जितने भी ये पेड़ आप देख रहे हो, इन सभी पे एलईडी लाइट लगाई है। रात के वक्त भी ये और अच्छा लगता है, ट्रस्ट मी। दिन के वक्त तो ये लग ही रहा है। वैसे रात से ज़्यादा मुझे दिन में इस पर ड्राइव करना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि दिन में ना क्या होता है, एक तो ये पेड़ पौधे आपको दिखते रहते हैं हरे हरे, और दूसरा बहुत सारा स्ट्रक्चर दिख जाता है, जैसे ये हाई राइज टावर्स दिख जाते हैं, तो ये अच्छा लगता है मेरे को।
अब हम और आप इंटर करने वाले हैं ग्रेटर नोएडा में, और यहाँ पर देखोगे तो बहुत ही अच्छा सा ये गेट बना रखा है, ग्रेटर नोएडा। इससे आप पता चल जाएगा आपको कि आप ग्रेटर नोएडा में पहुँचने वाले हो। मतलब वहाँ पर थैंक यू फॉर विजिटिंग इन नोएडा लिखा है, और यहाँ पर एक बोर्ड है, जैसा कि मैंने आपसे कहा ग्रेटर नोएडा में आपका स्वागत है, वेलकम टू ग्रेटर नोएडा। और ये रोड भी अभी नया ही बना है, वाह कमाल का है। और नोएडा से जब ग्रेटर नोएडा में घुसते हो तो इस पे तो और भी नज़ारे अच्छे दिखते हैं। इस पे भी पेड़ पौधे अच्छे लगाए हैं भाई, सच में। ये जो यहाँ पर देख रहे हो ना, एक लिखा हुआ है जेपी ग्रीन स्पोर्ट्स सिटी बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट। ये जो है ना भाई, मोटर जीपी है ना, जो बाइक की रेसिंग होती है, वो स्टार्ट होने वाला है यहाँ पर, हाँ बहुत जल्द। और ये यहाँ पर देखोगे तो G20 वसुधैव कुटुंबकम, यहाँ पर लिखा भी हुआ है भारत 2023 G20 वसुधैव कुटुंबकम। आओ पूरा बदल दिया भाई। चलो यहाँ से तो मैं लेफ़्ट लेकर चलने वाला हूँ और कनेक्ट करने वाला हूँ यमुना एक्सप्रेसवे पे। आगे जाओगे तो परी चौक आता है, मैं परी चौक तक नहीं जाने वाला हूँ। और यहाँ से लेफ़्ट लेने के बाद ये इंटरचेंज है, जिसकी मदद से आप कनेक्ट हो जाएंगे यमुना एक्सप्रेसवे पे। ये जो इंटरचेंज है, इसका अगर मैं आपको ड्रोन शॉट दिखाऊं तो ये है इसका ड्रोन शॉट, जो कि आपकी उम्मीदों पे खरा ही उतरेगा। बहुत कमाल का ड्रोन शॉट है इसका, क्योंकि दृश्य यहाँ का वाकई में कमाल का है। वेल मेंटेन्ड एक्सप्रेसवे है ये। और इस यमुना एक्सप्रेसवे की एक बात मैं आपको बता दूं तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ना भाई, इस बिल्ड क्वालिटी का आपको एक्सप्रेसवे देखने को नहीं मिलेगा अभी फ़िलहाल। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बने हुए इसको बहुत साल हो गए, लेकिन इस पे मेंटेनेंस का सबसे कम काम किया गया है, सबसे कम। इसका ड्रोन शॉट का नज़ारा अगर आपको देखना है तो ये देखो, ये है इसका ड्रोन शॉट का नज़ारा भाई। जब आप इस पे ड्राइव करोगे तो आपको 3 लेन मिलेगा। वैसे इस यमुना एक्सप्रेसवे को 4 लेन का किया जाना है, 3 लेन तो है। आप बोलोगे कि भाई इस पे तो 4 लेन दिख रहा है, बट 1 लेन ना व्हीकल स्टॉप करने के लिए होता है, जहाँ पर आप अपने गाड़ी को रोक सकते हैं इमरजेंसी के दौरान, अगर ब्रेकडाउन या कुछ भी हो गया तो उसके लिए ड्राइव करने के लिए 3 लेन ही है भाई। लेकिन जो मैं बात कर रहा था ना कि मेंटेनेंस वाली, ये सबसे बेस्ट बिल्ड क्वालिटी है किसी एक्सप्रेसवे के ऊपर। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि समझ लो कि ये एक पत्थर ही बना दिया है। मतलब कुछ भी अभी तक आपको मेंटेनेंस इस पे देखने को मिलेगा नहीं। बहुत साल हो गया है, डिटेल आपके स्क्रीन पे है कि कब ये बना था, और आज भी वैसा का वैसा ही है। पता नहीं इतनी सालों में कितने लाखों गाड़ियों ने इसको यूज़ किया है, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि नया ही बना है। मेंटेनेंस तो अच्छी है भाई इसकी, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है ना, इसी वजह से। वैसे आज इसके आसपास आपको कुछ खास देखने को नहीं मिलता है, लेकिन एक वक्त आएगा जब इस यमुना एक्सप्रेसवे और उसके आसपास पूरा का पूरा एक शहर ही बस जाएगा, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट आने वाला है। थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, जेवर एयरपोर्ट आने दो, उसके बाद आपको दिखेगा। और इस यमुना एक्सप्रेसवे को क्रॉस कर रहा है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। फ़िलहाल इन दोनों एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करने के लिए ठीक इसी पॉइंट पे एक इंटरचेंज बनाया जाएगा, जिससे क्या होगा ना कि आप यमुना एक्सप्रेसवे से
ईस्टर्न पेरिफेरल पे कनेक्ट कर जाओगे, और ईस्टर्न पेरिफेरल पे एक बार अगर आप कनेक्ट कर गए तो भाई कहीं भी जा सकते हो। तो गुड़गांव, गाज़ियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आपको जहाँ जाना है, फरीदाबाद, आसानी से जा सकते हो ईस्टर्न पेरिफेरल की मदद से। और साथ ही साथ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे भी कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को भी कनेक्ट किया गया है। और इनफैक्ट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरचेंज आपको देखने को मिलता है इसी पे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे, जो कि हरियाणा में एंटर करने के बाद ये हो जाता है वेस्टर्न पेरिफेरल है। ये रिंग रोड ही एनसीआर का एक, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो ये जो बोर्ड है ना, जो लगाएगा इन्फॉर्मेशन बोर्ड, ये टूट गया है, तो इसको अब रिपेयर कर रहे हैं। इसी वजह से यहाँ पर टीम आपको दिखेगी, और इसको पेंट वर्क का भी काम किया जा रहा है। ये जितने भी इसके इन्फॉर्मेशन बोर्ड के खंभे, इन सबको पेंट कर रहे हैं भाई। वाह भाई, मज़ा आ गया दोस्तों। चलो, मैं आपसे जल्द मिलता हूँ किसी और अपडेट के साथ, किसी और परियोजना पे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जय हिंद। आज के लिए तो बस इतना ही भाई।